प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो कि भाई साहब अगर बोलें कि 100% आना फिक्स है तो भी गलत नहीं होगा। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। तो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा जो मेंडल ने, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के जनक भी कहे जाते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके 3 नियम दिए थे, ठीक है ना। और आज के इस वीडियो में भैया मैं आपको तीनों नियमों को पूरा फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी कि विस्तार से समझाए जाएंगे कि आखिरकार ये कौन सा नियम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहली बात आप लोग एक बार याद कर लो कि नियम आखिरकार कौन कौन से दिए थे, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो देखो, इन्होंने पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, है ना। दूसरा इनका था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन अगर आता है तो फिर इसमें से कोई 2 नियम पूछे जाएंगे, है ना, इन तीनों में से कोई 2। और अगर 3 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो फिर आपका यहाँ पर 1 नियम, या मान लीजिए फिर भी 3 नंबर में भी यूपी बोर्ड में कभी कभी 2 नियम पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। तो तीनों को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। और आज के इस वीडियो में आपको 100% गारंटी के साथ बिलीव दिलाता हूं कि भाई आपको पता ही होगा कि अगर मैं कोई चीज समझा दूं और वो आपके समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं भाई प्रभाविता के नियम के बारे में कि आखिरकार जो प्रभाविता का नियम है वह क्या कहता है। तो देखिए, पहला जो नियम होता है प्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोले तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ से पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझते हैं। एक एक करके मैं आपको सारे नियम समझाऊंगा। बहुत ही बेसिक से मैंने लैंग्वेज में लिखा है, आपको जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो इसमें क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। मतलब यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, जैसे कि आपके पास है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है उदाहरण कि आपने मान लीजिए कि लाल पुष्प लिए एक तरफ और एक तरफ आपने क्या लिया, सफेद पुष्प लिया, है ना। क्या लिया, एक तरफ भैया हमने लिया लाल पुष्प और एक तरफ हमने क्या लिया, सफेद पुष्प। अब इसमें जैसे कि आप इन दोनों के बीच क्या कराते हैं, क्रॉस यानी कि संकरण कराते हैं। एक को मैंने बताया कि ये प्रभावी लक्षण हम लाल पुष्प को मान सकते हैं और जो सफेद पुष्प है इसको हम मान सकते हैं कि अप्रभावी लक्षण है। तो देखो, जब आप लोग इन दोनों के बीच क्रॉस कराते हो, कैपिटल आर मतलब कि लाल पुष्प और आपका इधर स्मॉल आर मतलब कि सफेद पुष्प, इन दोनों का जब क्रॉस कराए तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी इसको अगर हम बोले तो ये आपका प्रभावी है और ये क्या है भैया, अप्रभावी है। तो यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, लाल पुष्प ही प्राप्त होगा। यानी कि लक्षण जो हो जाएगा लाल पुष्प में कैसा लक्षण है, तो प्रभावी लक्षण है। तो हमें प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है ना। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रभाविता का नियम। और एग्जाम्पल में यही चीज बताया गया है कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में संकरण के पश्चात, इनको हम क्या कर सकते हैं, लाल पुष्प को लंबे पौधे भी मान सकते हैं और इसको बौने पौधे मान सकते हैं, ठीक है। तो जब आप लोग इस तरीके का कुछ संकरण कराते हो तो प्रथम पीढ़ी जो कि आपकी ये पहली पीढ़ी जो हमने यहाँ पर संकरण कराया, तो इसको बोलेंगे संकरण की पहली पीढ़ी, है ना। फर्स्ट स्टेप में जो हमें प्राप्त हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं, F1 या प्रथम पीढ़ी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रथम वाली पीढ़ी। तो इसमें हमें भाई प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, प्रभाविता का नियम। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। कहीं पर कोई डाउट है तो एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, है ना। ये देखो प्रभाविता का नियम। और यहाँ से भाई हम लोग अब जाने वाले हैं दूसरे नियम पर, ठीक है। पहला नियम सिर्फ इतना ही आपको करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझ लो, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलिए, तो अब इसको आप कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले को, प्रभाविता नियम को। अब हम लोग देखते हैं पृथक्करण का नियम, जो कि सेकंड यानी कि दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। देखो, दूसरा जो नियम होता है पृथक्करण का नियम, इसको एक भाषा में और बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर पूछ ले कभी एग्जाम में कि बताइए युग्मकों की शुद्धता का नियम दीजिए, है ना, या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या कहता है, तो भाई आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ कि यार हमने तो युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ा ही नहीं है। तो भाई मेंडल के दूसरे नियम को यानी पृथक्करण नियम को ही बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है। चलिए, इसकी जो परिभाषा होती है वो कुछ इस तरीके से आपको लिखना है।
तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए, यानी कि आपस में मिलते नहीं हैं। अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा का पूरा आरेख आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है आखिरकार, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपस में मिश्रित हुए बिना भी क्या तो है, साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग हो जाते हैं और इस नियम को बोलते हैं क्या, पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब आपने क्या देखा कि जब हम लोग यहाँ पर जैसे कि संकरण कराते हैं, ठीक है ना, सेम देखो आधा प्रोसेस आपका जो रहेगा इसका ये पहले नियम के प्रभाविता नियम के ही तरह चलेगा। इसमें भी लाल पुष्प प्रभावी और सफेद पुष्प अप्रभावी दोनों के बीच संकरण, तो आपको पहले पीढ़ी में यहाँ पर प्रभावी लक्षण यानी कि लाल पुष्प ही दिखा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसका स्टेप जो है वो अलग होता है जो कि इसमें दिखाया गया है और यहाँ पर लागू होता है फिर आपका जो कि दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। तो अगर आपने पहला नियम कर लिया या तो आपने दूसरा नियम कर लिया, दूसरे नियम में आपका पहला नियम यहाँ तक में ही सम्मिलित हो जाएगा, इसके जो आगे का स्टेप है वो आपका पृथक्करण में बताया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए परिभाषा आप लोग एक बार पुनः से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हो। इसकी जो क्रिया विधि है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, देखो यहाँ पर पृथक्करण नियम की क्रिया विधि। तो इसमें आपको लिखना है कि जब समयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस दूसरे समयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है तो संकरण के बाद जो F1 पीढ़ी होती है ना, संकरण के बाद हमने बताया कि जो F1 पीढ़ी यहाँ पर ये जो आपको मिला है लाल पुष्प, इन दोनों के संकरण से, है ना, प्रभावी लक्षण, तो इसमें कह रहा है कि पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप लाल होता है। हमने बताया कि भाई लाल मिला जैसे ही तो वो प्रभावी हो गया। अब कह रहा है कि तथा जीन प्रारूप, जो कि हमें जीन प्रारूप क्या मिला है, कैपिटल R स्मॉल r, है ना। तो जीन प्रारूप कैपिटल R स्मॉल r रंग के प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाल रंग के जीन R और सफेद रंग के जो जीन है वो स्मॉल r हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, है ना, संकेतों को। अब यहाँ से दूसरा पीढ़ी स्टार्ट होगा, इससे आपका दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है यहाँ से। तो दूसरे स्टेप में आपको कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ना है, देखो यहाँ से देखना। सेकंड में लिखोगे तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का प्रकट होना यह दर्शाता है कि सफेद रंग का जीन जो कि स्मॉल r लाल रंग के जीन यानी कैपिटल R के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता तथा युग्मक बनते हैं, समय पृथक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, ये आपका जब इसका जो है दोनों का आपस में से क्रॉस होता है यहाँ पर, तो इसमें से क्या क्या बनता है, देखो एक कैपिटल R और एक यहाँ पर देखो, एक कैपिटल R यहाँ पर आया, एक इससे स्मॉल r आया, एक यहाँ पर कैपिटल R, एक इसका स्मॉल r, है ना। और फिर इन दोनों का देखो आपस में संकरण कैसे होता है, इसका इसके साथ तो यहाँ पर कैपिटल कैपिटल, इसका इसके साथ तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पर स्मॉल का स्मॉल r से तो यहाँ पर आपका ये बना, स्मॉल r का कैपिटल R से तो ये बना। तो इस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो एक आपका स्मॉल स्मॉल दिख रहा है R, जो कि क्या है, सफेद पुष्प है, और ये कह सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया, पृथक हो गया, और इसी को बोलते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। तो भाई इस सारणी में आपको फ्रेजर आरेख में ध्यान देना है, इतना आप लोग अगर कर लिए तो पूरा का पूरा काम आपका हो जाने वाला है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूसरा वाला नियम भी समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद तीसरा है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस नियम को हम जानते हैं, यहां से देखिए, यहां पर आपको लिखना है जब दो या दो से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है ना। जैसे कि एक तरफ है गोल, और देखो इसमें आपका आकार भी रहेगा, रंग भी रहेगा, है ना, गोल आपका और पीला। इसी प्रकार से इसमें भी झुर्रीदार है और आकार रंग क्या है, हरा है। इनके बीच संकरण कराओगे तो पहली पीढ़ी में गोल पीला ही प्राप्त होता है। इसको हम बोल सकते हैं क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको मेंडल के नियमों में इतना आपको पढ़ लेना है, और ये तीनों नियम बोर्ड के पेपर में आपके आने एकदम फिक्स हैं, ये आप समझ के चलिएगा। मतलब कि भाई बायोलॉजी का पेपर आपका जब आएगा
तो मैं ये जरूर कहता हूं कि इनमें से 3 के तीनों भले ना आए, लेकिन 2 नियम आने बिल्कुल फिक्स हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको नोट्स चाहिए इस प्रकार से हैंड रिटन पूरा, है ना, बायोलॉजी का हो गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो ऑल सब्जेक्ट आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है, जो कि PDF फॉर्मेट में PDF मिलेंगे सभी के। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर 9511470534 पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।